परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती है शुद्ध जिन देशना। सदगुरुदेव श्री ज्ञान समुच्चय सारची ग्रंथ में ज्ञानमयी स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञानमयी स्वभाव का धारी मैं स्वयं ही हूं, पर क्या मैंने ऐसा स्वीकार कर लिया मैं ज्ञानमयी ही हूं? क्या मैंने ऐसा स्वीकार कर लिया? और यदि मैंने अपने आप को ज्ञानमयी स्वीकार कर लिया तो अब ज्ञान में क्या है? ज्ञान में क्या है? ज्ञान कैसा है? अपने आप में प्रकाशमान है, शुद्ध है, निर्मल है। मैं स्वयं कैसा हूं? ज्ञान स्वभावी। यदि वास्तव में मैंने अपने आप को ज्ञान स्वभावी स्वीकार किया है तो मैं कैसा हूं? कैसा हूं? ज्ञान स्वभावी हूं। तो ज्ञान स्वभाव में क्या है? क्या है? प्रकाशमान है, उसमें कोई भी मलिनता, कोई भी विकार नहीं है, निर्मल है, विमल है, ममल है। ऐसे ममल ज्ञान की अनुभूति, ऐसे ममल ज्ञान की रमणता, ऐसे ममल ज्ञान में ठहर जाना, उसी का नाम ज्ञान समुच्चय सार है। कौन से ज्ञान की बात है? ममल ज्ञान की। कौन से ज्ञान की? क्या मैंने ऐसा जाना कि मैं ममल ज्ञान स्वभावी हूं? कैसा? क्या मैंने ऐसा स्वीकार किया कि मैं ममल ज्ञान स्वभावी हूं? और यदि नहीं किया है तो अब क्या कर लो? स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं तो ममल ज्ञान स्वभावी हूं ही। मानू तो और ना मानू तो कैसा हूं? ममल ज्ञान का स्वभावी हूं, ममल ज्ञान स्वभावी, निर्मल ज्ञान का धारी। जिस ज्ञान स्वभाव में न कर्म थे, ना है और ना कभी
प्रवेश कर सकते। आ रहा है भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव में, कर्मों ने प्रवेश नहीं किया, वो कर भी सकते नहीं है। मात्र ज्ञान स्वभाव में वे कर्म झलकते हैं, दिखाई देते हैं, जानने में आते हैं, पर ज्ञान स्वभाव में कुछ भी नहीं है। जितना ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, इसलिए उसमें विभाव एक कर्म उदय जन्य सारी व्यवस्था ज्ञान में दर्पण के समान क्या होती है, झलक रही है, पर वह ज्ञान स्वभाव में है नहीं। आ रहा है भगवान आत्मा दर्पण में नाना प्रकार के गेय पदार्थ झलक रहे हैं, पर दर्पण में क्या है? बोलो चेतन आत्मा, दर्पण में क्या है? कुछ नहीं है ना। क्या है बताओ? ऐसी ज्ञान स्वभाव में क्या है? कुछ नहीं है, न कर्म है, न विकार है, न विभाव है, न परपर्याय है, न कुछ नहीं है। मात्र क्या हो रहे हैं? झलक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, पर है नहीं। फिर क्या करें हम? हमको दर्पण में कुछ भी ना दिखे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दर्पण को देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा। बोले दर्पण को देख रहे हैं, जब तो दर्पण में सब कुछ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, पर हमको अब कुछ भी दर्पण में कुछ ना दिखे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दर्पण में जो गेट दिख रहा है उनको अलग करना पड़ेगा। वो क्या अलग करोगे? कैसे अलग करोगे? क्योंकि वो उसमें है ही नहीं, तो क्या अलग करोगे? आत्मा में कर्म है ही नहीं, मात्र क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। क्या करोगे? कर्म को अलग करोगे। आ रहा है भगवान आत्मा? आ रहा है ना? दर्पण में नाना प्रकार के गेय झलक रहे हैं, वस्तुएं झलक रही हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो भगवान आत्मा, वो नाना प्रकार की वस्तुओं को नहीं देखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दर्पण में से क्या करना पड़ेगा? बोलो चल, हटाना पड़ेगा। वो गेय हो तो हटाओ। दर्पण में है ही नहीं वे वस्तुएं, मात्र क्या हो रही हैं? झलक रही हैं। आ रहा है ना भगवान आत्मा? क्या करना पड़ेगा? बोलो। आ रहा है समझ में? ऐसे ही आत्मा में, ज्ञान स्वभाव में ये नाना प्रकार के कर्म उदय क्या हो रहे हैं? झलक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दर्पण के समान। जैसे दर्पण में दिख रहा है ना नाना प्रकार की वस्तु, ऐसे ही ज्ञान रूपी दर्पण में भी नाना प्रकार के गेय पदार्थ क्या हो रहे हैं? झलक रहे हैं। कर्म, कर्म उदय आदि झलक रहे हैं। इनको क्या अलग करना है? जो है ही नहीं ज्ञान स्वभाव में, तो क्या अलग करेंगे? फिर भी प्रभु ये दिखाई क्यों दे रहे हैं? क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्यों जानने में आ रहे हैं? सुनना चेतन आत्मा, जिस समय दर्पण को देखते हो उस समय लक्ष्य दर्पण देखने का नहीं है, इसलिए नाना प्रकार के गेय पदार्थ उसमें दिखाई दे रहे हैं। यदि दर्पण देखते समय दर्पण को देखने का लक्ष्य हो, और आप एक बार दर्पण के सामने खड़े होकर दर्पण को देखना शुरू करना। किसको? आईना। दर्पण को देखना क्या करना शुरू करना। आ रहा है भगवान? दर्पण के सामने खड़े होकर दर्पण को बोले रोज देख रहे हैं, पर लक्ष्य दर्पण देखने का नहीं है, इसलिए नाना प्रकार के गेय पदार्थ उसमें क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। यदि मात्र दर्पण को देखना शुरू कर दो, दर्पण की सतह है ना, उसको देखना प्रारंभ कर दो, आपको कुछ नहीं दिखेगा। आ रहा है भगवान आत्मा? ऐसे ही करना क्या है? आत्मा में आत्मा ज्ञान स्वभावी दर्पण है, उसमें भी नाना प्रकार के कर्म उदय इत्यादि क्या हो रहे हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म क्या हो रहे हैं? झलक रहे हैं। इन कर्मों को अलग नहीं करना है। फिर क्या करना है? अपने ज्ञानमयी स्वभाव जिसमें कर्म झलक रहा है, उस ज्ञानमयी स्वभाव को देखना प्रारंभ कर दो। फिर ये कर्म और कहीं दिखाई देने वाले नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, पर लक्ष्य नहीं है अपने ज्ञानमयी स्वभाव को देखने का, इसलिए वे कर्म क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। और जहां ज्ञानमयी स्वभाव दृष्टि का विषय बन जाएगा, फिर वहां पर दृष्टि ज्ञानमय, ज्ञान
दृष्टिमय हो जाएगा। आ रहा है भगवान आत्मा, फिर कोई भेद रह जाने वाला नहीं है। ऐसा शुद्ध ज्ञान स्वरूप का दिव्य दर्शन हो जाएगा। आ रहा है भगवान आत्मा। कैसा ज्ञान प्रकट हो गया? ममल निर्मल विमल। आ रहा है ममल ज्ञान की उपलब्धि हो गई, क्योंकि अब मुझे मेरे ज्ञान में कोई भी पर पर्याय, कोई भी कर्मधारा दिखाई नहीं दे रही। कुछ भी जानने में नहीं आ रहा, ज्ञान में मात्र ज्ञान ही ज्ञान जानने में आ रहा। क्या जानने में आ रहा है? ज्ञान में मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। बोले उसके सिवा और कुछ तो होगा? कुछ नहीं है। ज्ञान ज्ञान के सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर बोले दर्शन भी तो है, चारित्र भी तो है, सुख भी तो है, वीर भी तो है। आ रहा है भगवान आत्मा। पर सुनना, ये सब जहां झलक रहे हैं, आत्मा के अनंत गुण भी तो हैं, पर ये आत्मा के अनंत गुण एक मात्र ज्ञान गुण में क्या हो रहे हैं? जानने में आ रहे हैं। इसलिए मात्र एक ज्ञान गुण को जान लिया, यानी सारे गुण को जान लिया। आ रहा है भगवान आत्मा। कुकर में चावल बनाते हैं, गंजी में चावल बनाते हो, चावल छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। कितने दाना निकाल के देखते? कितना? एक दाना से पूरे गंजी भर चावल का क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ऐसे ही चेतन आत्मा एक ज्ञान गुण के आश्रय से, एक ज्ञान गुण को जानने से समस्त आत्मा के अनंत गुणों का क्या हो गया? आत्मा के समस्त गुणों का क्या हो गया? ज्ञान हो गया। क्योंकि ज्ञान गुण में ही आत्मा के अनंत गुण क्या हो रहे हैं? जानने में आ रहे हैं। फिर मैं अनंत गुण को क्यों, एक अखंड ज्ञान गुण को क्या कर लूं? जान लूं, जिसमें सारे गुण क्या हो रहे हैं? जानने में आ रहे हैं। ऐसे ज्ञान मय स्वभाव को जो जान लेता है, स्वीकार कर लेता है, जान लेता है, और उस ज्ञान स्वभाव में जिसकी रमणता की तैयारी है, ऐसा ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में सद्गुरुदेव उस ज्ञानी आत्मा की बात कर रहे हैं, जिसके ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा आ गया। क्या आ गया? ज्ञान में क्या आ गया? अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा आ गया। उस ज्ञानी आत्मा की इसमें क्या है? बात है, इसकी चर्या क्या होती है? वह ज्ञानी मिथ्यास से रहित और सम्यक से सहित होता हुआ, संयम आचरण पूर्वक 11 प्रतिमा का पालन करता हुआ, व्रती होता हुआ, महाव्रती होने की क्या है? तैयारी। और महाव्रती होता है शुद्ध स्वभाव का, अपने चैतन्यमय मूल गुण का जहां आश्रय लेता है, जहां अपने चैतन्यमय मूल गुण में रमणता होती है, शुद्ध उपयोग प्रकट होता है, वीतराग चारित्र प्रकट होता है। फिर वहां पर 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुण का पालन करता वह भालंगी वीतरागी साधु होता है। और वो साधु कैसा होता है? 28 मूल गुण का धारी और 84 लाख उत्तर गुण का धारी, प्रचुर स्वसंवेदन में रमण करने वाला, शुद्ध उपयोग में रमण करने वाला, वीतराग स्वभाव में रमण करने वाला, अपने चैतन्य स्वभाव में ठहरने वाला, अपने परमानंद स्वभाव में निमग्न होने वाला, वह कौन होता है? साधु पद का धारी। आया भगवान आत्मा। ऐसे होते भालिंगी वीतरागी साधु। उनके जीवन में क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? अपने सिवा कुछ नहीं होता। क्या बचा उनके पास? बोलो चेतना। अच्छा, अपने पास क्या है? वीतरागी साधु के पास क्या है? बोले कुछ नहीं है। और अपने पास क्या है? सब कुछ है। बोलो चेतना। बोले वीतरागी साधु के पास क्या है? बोले कुछ नहीं बचा। तो अपने पास कछु बचो या कछु है? क्या है? बोलो। बोले वीतरागी साधु के पास वस्त्र नहीं है, बर्तन नहीं है, धन नहीं है, धान नहीं है, दासी नहीं है, दास नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या है? अपने पास भी नहीं, लेकिन आ रहा है नहीं। तुम्हारी आत्मा के पास क्या है? बोलो चेतन। इस जीव के पास क्या है? कुछ नहीं है।
मात्र अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। ना साधु की आत्मा के पास कुछ है और ना मेरी आत्मा के पास कुछ है, पर मैं आ रहा है भगवान आत्मा। पर जो अपना मैं है ना, इस जीव का मैं अभी काय में लगा है, पर में लगा है, इसलिए लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। और साधु के पास, साधु का मैं पर से क्या हो गया, हट गया। और जो मैं, किसका मैं था, मैं निकला कहां से, स्वयं से। और मैं लग गया। मैं अपना मैं काय में लग जाए, अपने में लग जाए। आ रहा है भगवान आत्मा समझ में। आत्मा में कुछ नहीं है, चाहे साधु की हो चाहे मेरी हो, पर बस अंतर इतना है कि ये वही आत्मा जीव पर और पर्याय को अपना क्या करता है, मानता है। और साधु ने उसको क्या कर दिया, मानता भी छोड़ दी और उसको भी छोड़ दिया। विरक्त भी हो गया और निवृत्त भी हो गया। सम्यक दृष्टि, व्रति आवृत्ति, सम्यक दृष्टि, व्रति सम्यक दृष्टि तो कैसा होता है, कैसा होता है, विरक्त होता है। पुद्गल से कैसा होता है, विरक्त होता है। परिग्रह से कैसा होता है, विरक्त होता है। और वीतरागी साधु विरक्त भी होते हैं और निर्वृत्त भी होते हैं। आ रहा है भगवान आत्मा, कैसे भी होते हैं, विरक्त भी और निर्वृत्त भी, निवृत्ति भी होती है। आवृत सम्यक दृष्टि को, व्रति को विरक्ति होती, और भावलिंगी वीतरागी साधु को निर्वृत्ति भी होती। विरक्ति, जिससे विरक्ति हुई उससे निर्वृत्ति भी हो गई। तब तो वह जहां चेतन आत्मा स्वभाव में अनुरक्ति हुई, वहां सारी पर्याय से क्या हो गई, विरक्ति हो गई और निर्वृत्ति भी होने लगी, जो कि साधु हो गया। आ रहा है भगवान आत्मा। ये वस्त्र सुहा नहीं थे, अब हमें ये वस्त्र क्या नहीं हो रहा है, इसका नाम क्या है, विरक्ति। और वस्त्र को उतार के क्या करती है, हमेशा के लिए त्याग, या उसका नाम निर्वृत्ति। पहले विरक्ति फिर निर्वृत्ति, जिससे विरक्ति होगी उससे निर्वृत्ति भी होगी। आ रहा है भगवान आत्मा। पर निर्वृत्ति और विरक्ति कब प्रकट होगी, जब स्वभाव में अनुरक्ति होगी। क्या होगी, जब स्वभाव में अनुरक्ति होगी, प्रीति होगी, अनुराग होगा, रमणता होगी, लीनता होगी, तो अपने आप बाहर का पुद्गल, बाहर का परिग्रह सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। छोड़ना क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। आया ना भगवान आत्मा। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे भावलिंगी वीतरागी साधु 5 प्रकार के वस्त्रों के क्या होते हैं, त्यागी होते हैं। पढ़ेंगे गाथा 400। ये पंच चेले उत्तम एतम मनवय निकाय भावम विज्ञान ज्ञान सुतम चेलम देखंति निभुये जंती। क्या कह रहे हैं, ये पंच चेल उत्तम, ये 5 प्रकार के वस्त्र, अंडज, वुंडज, वंकज, चर्मज और रोमज, ये 5 प्रकार के वस्त्रों के और इन परिणामों का भी क्या होते हैं, त्यागी होते हैं। तिक्तम, काय से त्याग कर दिया इन 5 प्रकार के वस्त्रों का, मन वय काय, मन वचन और काय से इनका क्या कर दिया, तिक्तम, त्याग कर दिया। मन में अब वस्त्र को धारण करने का विचार भी, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से इन 5 प्रकार के चेल का अर्थात वस्त्र का क्या हो गया, त्याग हो गया। ना स्वयं पहन सकते, ना दूसरे को पहनने की, और ना अनुमति दे सकते, ना अनुमोदना कर सकते। आ रहा है भगवान आत्मा, क्योंकि वे उससे क्या हो गए, विरक्त हो गए और निर्वृत्त भी हो गए, त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद मुझे क्या ग्रहण हुआ, जहां अंडज भाव चले गए, वुंडज के भाव चले गए, पंकज के भाव चले गए, चर्मज के और रोमज के भाव चले गए, फिर वहां क्या बचा, विज्ञान ज्ञान शुद्धम। वे जान रहे कि मैं आत्मा मात्र ज्ञान विज्ञान का धारी हूं, वस्त्रों का धारी नहीं। आ रहा है, काय का धारी हूं,
ज्ञान विज्ञान ज्ञान शुद्धम। मैं ज्ञान विज्ञान में शुद्धात्मा हूँ। मैं अपने ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण शुद्ध ही हूँ। मैं अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव का धारी हूँ। वही ज्ञान विज्ञान में जो मेरा स्वभाव है, यही मेरा वस्त्र है। आ रहा है भगवान आत्मा, जो अपना ज्ञान विज्ञान स्वभाव है, सिद्ध स्वभाव, वही हमारा क्या है, वस्त्र है। आया ना? ऐसे उसने अपने विज्ञान ज्ञान सिद्ध स्वभाव को धारण कर लिया। चेलम तिक्तंती निपुए जंती, जो ऐसे 5 प्रकार के वस्त्रों का क्या कर देता है, अंदर और बाहर से क्या कर देता है, त्याग कर देता है। निपुए जंती, वो कहां जाता है, निर्वाण को जाता है। निर्वाण पद की उसे क्या होती है, प्राप्ति होती है। पर अंदर से भी और बाहर से वस्त्र का त्याग, अंदर से वासना का त्याग, जब जाकर क्या होगी, निपुए जंती, निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। वह सच्चा साधु निर्वाण दशा को उपलब्ध होता है। आगे चेलम वाहिजुतम चेलम पंचमिति त्रिमोहंदम चेल सहाविन गहनम वस्त्रम तिक्तंति चेल उत्पन्नम। क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा, चेलम वाहिजुतम, ये वस्त्र सब बाहर का फैलाव है, ये आत्मा में है ही नहीं और आत्मा के है ही नहीं। ये वस्त्र सब कहाँ है, आत्मा से बाहर है। कौन से वस्त्र, जो दिखाई दे रहे हैं, पुद्गल वस्त्र भी और राग देश आदि ज्ञानावरण आदि वस्त्र भी, सब कहाँ है, आत्मा से बाहर है। आ रहा है भगवान आत्मा। और देखना, जहां ऐसे ज्ञानावरण आदि जो आवरण रूप वस्त्र थे, उनसे दृष्टि क्या होती है, हटती है। तो चेलम पंचमी तिक्त मोहनम, इन 5 प्रकार के चेल का अर्थात वस्त्र का क्या होता है, त्याग होता है। क्यों, मोहनम, किसका त्याग हो गया, मोहांत का क्या हो गया, त्याग हो गया। सुनना भगवान आत्मा, चेल सहाव नाग्रहण, तुम वस्त्र को धारण करने के भाव को ग्रहण मत करो। इन वस्त्रों के भाव का क्या कर दो, वस्त्र का भी त्याग करो और वस्त्र को ग्रहण करने के भाव का भी त्याग करो। बस आ रहा है भगवान आत्मा, वस्त्रम तिक्तंति चेल उत्पन्नम, जहां इन 5 प्रकार के वस्त्रों का त्याग होता है, चेल उत्पन्नम, वहां पंच चेल क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। पंच चेल की आरती बनाते हैं। चेल यानी प्रकाशमान ज्योति। आ रहा है, चेल यानी वस्त्र भी होता और चेल माने ज्ञान प्रकाशमान ज्योति। आया ना भगवान आत्मा, नहीं आया। पंच चेल की जो आरती बनती है, वे आरती बनते हैं ना तिलक महोत्सव में, पंच चेल के बनते हुए काय के प्रतीक है, पंचम ज्ञान के प्रतीक है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो यहाँ कह रहे हैं, जैसे ही बाहर में पंच चेल के, 5 प्रकार के वस्त्रों के क्या होता, त्याग होता है, वैसे ही उस साधु के जीवन में पंच चेल क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते। पंच चेल यानी पंच ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान रूपी ऐसी पंच ज्योति क्या हो जाती हैं, प्रकट हो जाती है। आया भगवान बोले, अब साधु वस्त्र के त्यागी होते तो साधु फिर के लिए वस्त्र क्या है, वो किसको वस्त्र मानते हैं। सुनना चेतन आत्मा, परिग्रह से रहित है इसलिए निर्ग्रंथ है, और वस्त्र से रहित है इसलिए दिगंबर है। क्या है दिगंबर? दिगंबर किसे कहते हैं, दिग अंबर, दिग यानी दिशाएं ही जिनके, अंबर यानी वस्त्र है, उन्हें क्या कहते हैं, दिगंबर। 10 दिशाएं ही जिनके क्या है, वस्त्र है, वे क्या है, दिगंबर हैं। पर वे 10 दिशाएं कौन सी, कौन सी 10 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय और नैऋत्य, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान
आ रहा है वाइट और अधो और ऊर्ध्व और अधो, कितनी हो गई? 10 हो गई ना। इस 10 दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वे दिगंबर हैं, क्योंकि शरीर में तो अब क्या नहीं बचा, वस्त्र नहीं बचे, और भीतर में भी राग देश आदि आ रहा है, ये वस्त्र नहीं बचे, ये कसाय इत्यादि जो का आवरण था ये भी क्या हो गया, हट गया, आ रहा है। अब क्या बचा? 10 दिशाएं जिनके क्या है, वस्त्र है, वे कौन है? दिगंबर है। पर सुनना चेतन मात्र नग्न हो जाने से कोई दिगंबर, 10 दिशाएं क्या कह रही हैं? 10 दिशाएं को ग्रहण करना है, यानी किसको ग्रहण करना है? ये 10 दिशाएं, ये तो मात्र नाम है। यदि हम 10 दिशाएं जिनका अंबर मान लें, उसे दिगंबर मान लें, जैसे खंबा के लिए भी तो 10 दिशाएं ही क्या है, वस्त्र है, फिर ये भी दिगंबर हो गया। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आया। आ रहा है नहीं आ रहा? ये भी तो किसी से ढका नहीं है ना, ये भी तो किसी से ढका नहीं है, तो फिर इसको भी क्या मान लें? आ रहा है नहीं आ रहा? उसका नाम दिगंबर नहीं है। 10 दिशाएं का मतलब क्या है? चेतन आत्मा जिसकी दिशा क्या हो गई, बदल गई, जिसकी क्या बदल गई, दिशा बदल गई। आज तक जिसकी दिशा पर की ओर थी, अब उसकी दिशा क्या हो गई, स्वा की ओर हो गई। जिसकी दिशा बदली उसकी दशा भी बदल गई। पर जिसकी दशा बदल गई उसकी दिशा बदल ही गई हो कोई जरूरी नहीं आ रहा। जिसने दशा बदल लिया पर दिशा नहीं बदला, आ रहा है, दशा बदल गई तो दिशा भी बदल गई, जरूरी नहीं है। पर जहां दिशा बदलेगी वहां दशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आ रहा है भगवान आत्मा। अब जिनकी दृष्टि पर की ओर से हटकर कहां आ गई, स्वा में आ गई और स्वा में ठहर भी गई, वे दिगंबर है। कैसे हैं दिगंबर? देखते हैं। दिगंबर वयने उत्तम दिगदिशांबरे सावम अंबर चेल विमुक्तम दिगंबरे ज्ञान सैकारम। क्या कह रहे हैं? दिगंबर वयने उत्तम। दिगंबर किसे कहते हैं? कहते हैं दिग दिशा अंबरेन साहब, 10 दिशाएं ही जिनका क्या है, वस्त्र है, अंबर है। अंबर चेद का जो बाहर के और अंतरंग के रागादि विकारी रूप वस्त्रों का जिन्होंने क्या कर दिया, त्याग। बाहर के ये उद्गल आदि वस्त्रों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उनसे मुक्त हैं। दिगंबर ज्ञान सहकार, ऐसे दिगंबर सच्चे साधु हैं जो अपने ज्ञान स्वभाव का ही क्या करते हैं, सहकार करते हैं। किसका सहकार करते हैं? किसका सहकार कर रहे हैं? ध्यान से समझना, नग्न होने बस से दिगंबर नहीं है। जब ज्ञान स्वभाव का सहकार कर रहे हैं तब क्या है, दिगंबर है। आ रहा है भगवान आत्मा कि मैं तो ज्ञानमयी हूं। कैसा हूं मैं? ज्ञानमयी हूं। ज्ञान मैं जो मेरा स्वभाव है वही मेरा क्या है, वस्त्र है, वही मेरा अंबर है, वही मेरी दिशा है, वही मेरी दशा है, वही मेरा सब कुछ वही है। ज्ञान ही मेरा अस्तित्व है। जिसने ऐसा स्वीकार कर लिया वही सच्चा दिगंबर। आया ना भगवान आत्मा। पहली दिशा कौन सी दिशा? पूर्व। पहली दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा को ग्रहण करने वाले दिगंबर साधु। पर पूर्व दिशा रूपी अंबर क्या है? क्या है पूर्व दिशा रूपी अंबर? देखते हैं। पूर्वं पूर्वे उक्तम पूर्वं सैकाल परम भक्तिये पूर्वं ज्ञान सावम पूर्वं उत्तम च निर्मलम। पूर्वं पूर्व उक्तम, पूर्वाचार्यों ने जो 11 अंग और 14 पूर्व कहे उसमें जो अपना ज्ञानमय स्वभाव आया, उस ज्ञानमय स्वभाव का क्या करना, सहकार करना। वह ज्ञानमय स्वभाव निर्मल है, विमल है। ऐसे निर्मल विमल ज्ञानमय स्वभाव का सहकार करना। आ रहा है भगवान आत्मा।
परम भक्ति है। यही सच्ची क्या है? परम भक्ति है। अपने परमात्म स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, निर्मल विमल शुद्ध स्वभाव की भक्ति करना ही पूर्व दिशा को ग्रहण करना है। पूर्व दिशा रूपी अंबर क्या है? पूर्वाचार्यों ने जो 11 और 14 पूर्व में किसकी महिमा कही? अपने ज्ञानमयी स्वभाव की, परम स्वभाव की महिमा कही। और जहां ऐसे परम स्वभाव की भक्ति है, जहां ऐसे परम ज्ञान स्वभाव का सहकार है, वहीं उस जीव ने, जिस जीव ने ऐसे परम ज्ञान स्वभाव को सहकार कर लिया, उसकी भक्ति में, उसमें रमण कर रहा है, बस उसी ने पूर्व दिशा रूपी अंबर को ग्रहण कर लिया। और जिसने अपने परम प्रभुता को नहीं स्वीकार किया, जिसने अपने परम ज्ञानमयी वीतराग स्वभाव में रमण नहीं कर रहा, जिसको अपने परम वीतराग स्वभाव का सहकार नहीं है, फिर वह दिगंबर नहीं है। दिगंबर वही है जिसने पूर्व दिशा को क्या कर लिया? ग्रहण। पूर्व दिशा यानी पूर्वाचार्यों ने जिस दशा को ग्रहण किया, उस दशा को उसने भी क्या कर लिया? नहीं आ रहा। पूर्वाचार्यों ने जिस दिशा को ग्रहण किया, उस दिशा को भी उस जीव ने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। पूर्वाचार्यों ने आ रहा है भगवान आत्मा किसको ग्रहण किया? अपने परम तत्व को ग्रहण किया। और इस जीव ने भी अपने परम तत्व को ग्रहण कर लिया, तो वही सच्चा क्या है? पूर्व दिशा का अंबर रूप ग्रहण कर लिया। आ रहा है भगवान आत्मा, उसका नाम पूर्व दिशा। आगे क्या कहते हैं? पूर्वम परम स्वरूपम। पूर्वम क्या है? अपना परम स्वरूप है। पूर्व दिशा क्या है? अपना ही जो परम श्रेष्ठ उत्कृष्ट स्वरूप है, वही क्या है? पूर्व दिशा है। कैसा परम श्रेष्ठ स्वभाव है? अप्पा परमप्यः, अप्पा शुद्धप्यः वे परमप्पा, कि मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा ही हूँ। जिसने ऐसा स्वीकार कर लिया, भाई कौन है? जिसने अपने आप को परमात्मा स्वीकार कर लिया, उसी ने पूर्व दिशा को स्वीकार कर लिया। ज्ञानेन ज्ञानममलम ज्ञान सावेन पूर्वोवेशम। 11 और 14 पूर्व अर्थात जिनवाणी में भी एक ही उपदेश है कि अपने ज्ञानमयी स्वभाव का सहकार करो, अपने ज्ञानमयी स्वभाव का, अपने ममल ज्ञान स्वभाव का सहकार करो। यही पूर्व दिशा को ग्रहण करना है। आया ना भगवान आत्मा। आगे नंत चतुष्टय पूर्वम नंदानंत च ज्ञान सहकारम रागादि दोष तिक्तम अंबर पूर्वम च ज्ञानोत्तम च। क्या कह रहे हैं? अपने अनंत चतुष्टय में जैसे जिन्हें परमात्मा ने अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को क्या कर लिया? प्रकट कर लिया। ऐसे चेतन आत्मा जिसने अपने अनंत ज्ञानमयी स्वभाव को, अनंत चतुष्टयमयी स्वभाव को, अनंतानंत ज्ञानमयी स्वभाव का जिसने क्या कर लिया? सहकार कर लिया। राग द्वेष आदि विभावों से जो क्या है? विरक्त है। राग द्वेष आदि दोषों का जिन्होंने त्याग कर दिया और अपने ज्ञानमयी चैतन्य स्वभाव को अपने भीतर ही प्रकट कर लिया, वही सच्चा पूर्व दिशा का धारी वीतरागी दिगंबर साधु है। यही पूर्व अंबर है, पूर्व दिशा रूपी अंबर है। आया भगवान आत्मा। आत्मा अनंत चतुष्टय मई है। कैसा है? कैसा है आत्मा? अनंत चतुष्टय मई है। आत्मा अनंत चतुष्टय से घिरा है। कैसे घिरा है? जैसे वस्त्र से अभी शरीर पूरा क्या है? ढका है ना, तो आत्मा काय से ढका? काय से ढका? ढका यानी क्या मय है आत्मा? किस मय है आत्मा? अनंत चतुष्टय मय है। भाई उसका क्या है? अंबर है, वस्त्र है। ऐसा जनवाणी में पूर्वाचार्यों ने कहा है और उन्होंने भी ऐसा ही धारण किया है। जो ऐसे पूर्वाचार्यों के द्वारा जो कहा गया स्वरूप है, उसको जो क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है, उसी ने वास्तव में पूर्व दिशा रूपी अंबर को ग्रहण कर लिया है। आगे अग्नि, कौन सी दिशा? अग्नि। अग्निम चाग्रभावम अग्रम अव्यास सुत अव्यासम
अग्रम ममल सहावम अग्निर्साचम मेरम ममरम। क्या कह रहे हैं? अग्निम च अग्रभाव। कौन से भाव में? अग्रभाव। जैसे लोक के अग्रभाग में, अर्थात लोक के शिखर में कौन विराजमान है? सिद्ध प्रभु। ऐसे ही अपने सिद्ध स्वभाव में क्या हो जाओ? स्थित हो जाओ। आ रहा है भगवान आत्मा अपने स्वभाव ही अग्रभाव है और उसी में क्या हो जाओ? स्थित हो जाओ। अग्रम अवयास शुद्ध अवयास, अर्थात अपने अग्र स्वभाव में। कौन सा स्वभाव? अग्र स्वभाव कहलाता है जो अवयास है, जो सारे विभागों से खाली निखालिस्त है, जहां मेरे अलावा और कुछ भी। अवयास यानी अवकाश, और अवकाश यानी अवकाश यानी खाली स्थान, जहां मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे जो निखालिस्त शुद्ध ज्ञानमय स्वभाव में स्थित हो रहे हैं, वे अग्नि अंबर को उन्होंने क्या किया? धारण किया। अग्रम ममल सहाव, ये उपयोग अपने ममल स्वभाव की ओर अग्रसर हो रहा है और ऐसे ममल शुद्ध निखालित स्वभाव में जाकर क्या हो गया? ठहर गया, स्थित हो गया। अग्निम दिशा चांबरम ममलम, ऐसा अग्नि दिशा रूपी अपना ममल स्वभावी जो आत्मा है वही अपना सच्चा अंबर है, वस्त्र है। आ रहा है भगवान आत्मा। कहां जाकर स्थित होगा? पढ़ते ना, वेदिका अग्र स्त्रीशेव। पढ़ते ना, वेदिका अग्र स्त्रीशेव वेदितम निर्ग्रंथम ध्रुवम त्रिलोकम समयम शुद्धम वेद वेदंती पंडिता। ये पढ़ते ना कि अपने ज्ञान रूपी वेदिका के सामने जाकर क्या हो जाओ? यह उपयोग क्या हो गया? स्थिर हो गया। काय का अनुभव कर रहा है? वेदितम निर्ग्रंथम ध्रुवम, अपने निर्ग्रंथ ध्रुव स्वभाव का क्या कर रहा है? वेदन कर रहा है। किसी ने किसी से कहा, बोले हम तो निर्ग्रंथ वाले, हम तो कौन है? किसी ने किसी से कहा, बोले हम तो क्या है? निर्ग्रंथ वाले हैं। तो सारणपंथी ने भी अच्छा जवाब दिया कि बोले हमारा स्वभाव ही क्या है? निर्ग्रंथ है। आ रहा है नहीं? आ रहा नहीं भगवान आत्मा? और निर्ग्रंथ स्वभाव से जो निर्ग्रंथता प्रकट हुई है उसी का नाम सच्चा निर्ग्रंथ है। अपने अग्र स्वभाव में क्या हो जाए? स्थित हो जाए अपने ममल स्वभाव में। देखो भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं आगे, देखो तुम्हारे भीतर क्या प्रचलित है? वह ज्ञानमय चैतन्य ज्योति प्रचलित है। क्या कहते हैं? अग्निम जागृतेजम ज्योति ससावे शुद्ध सन दाग्रम त्रिलोयमयो लोका अवलोके लोकनम अग्रम। क्या कह रहे हैं? अग्निम च अग्रतेजम, देखो तो अपने विंध्य स्थान में स्थित होकर अपने चैतन्य स्वभाव को देखो तो कैसा है उसका तेज, जो तीनों लोकालोक को क्या करने वाला है? प्रकाशित करने वाला है। शुद्ध ज्ञानमय ज्योति स्वरूप है। आत्मा कैसा है? शुद्ध ज्ञानमय ज्योति स्वरूप है, अनंत प्रकाश से परिपूर्ण है। आया ना? अग्रम त्रिलोकमयो, तीनों लोकालोक किसके तेज में क्या हो रहे हैं? जिसके प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। लोका अवलोक लोकनम अग्रम, लोक और आलोक को भी जो क्या कर रहा है? लोक और आलोक को भी जो प्रकाशित कर रहा है, अर्थात लोक और आलोक भी जिसमें जानने में आ रहा है। ऐसा ज्ञानमय निज आत्मलोक है और इस आत्मलोक का अवलोकन ही अपने आत्म तेज का, अपने आत्म ज्योति स्वरूप का वेदन ही, अनुभवन ही, उसकी रमणता ही अग्नि अंबर को धारण करना है। आया ना भगवान आत्मा? किस अंबर को? अग्नि। आया ना? ये है अग्नि दिशा। आगे कह रहे हैं कौन सी दिशा? दक्षिण। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा क्या कहती है? दक्षिण दिशि अंबरयम
वर दर्शन ज्ञान चरण सैकारम दर्शे मोक्षमग्गम नंदानंदम जलिष्ठितम दर्शम। दक्षिण दिशि अंबर, दक्षिण दिशा रूपी अंबर को कहते हैं क्या करना? वह दर्शन ज्ञान चरण सैकार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का सहकार करना ही दक्षिण दिशा रूपी अंबर को ग्रहण करना है। दर्शे ही मोक्ष मंगल, जहां दक्षिण दिशा रूपी अंबर को ग्रहण करता है उस साधु के जीवन में दर्शे ही मोक्ष मंगल, मोक्ष का मार्ग क्या होता है? दिखाई देता है। और वो मोक्ष के मार्ग में दिखाई देता है, नहीं आ रहा? मोक्ष का मार्ग दिखाई देना और मोक्ष के मार्ग में दिखाई देना, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? यहां से बैठे बैठे आपको बस स्टैंड का मार्ग क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है, पर आप उस मार्ग में दिखाई नहीं दे। आ रहा है नहीं आ रहा? पर जो आया ना, ऐसे ही मोक्ष का मार्ग दिखाई देना और मोक्ष के मार्ग में दिखाई देना। आया नहीं आया? जो अवरस सम्यक दृष्टि था, जो व्रति श्रावक था, उसको मोक्ष का मार्ग क्या हो रहा था? दिखाई दे रहा था। और साधु अब मोक्ष के मार्ग में दिखाई दे रहा, चलना शुरू उसने। आ रहा है भगवान आत्मा दर्शे मोक्ष मग्गम, जो मोक्ष के मार्ग में दिखाई दे रहा है। आ रहा है भगवान आत्मा नंदानंदम च दिष्टिसम दर्शम, जिसकी अपने अनंतानंद शुद्ध चैतन्य स्वभाव की क्या है? दृष्टि है माने जो ऐसे अनंतानंद चैतन्य स्वभाव को देख रहा है, उसी ने दक्षिण दिशा रूपी अंबर को ग्रहण किया। किसको देखना है? बोलो चेतन आत्मा। साउथ घूम आए, दक्षिण साउथ घूम आए, फलाना कन्याकुमारी घूम आए, फलाना समुद्र घूम आए, और नाना प्रकार के कर्नाटक और असम और सब घूम आए। क्या करोगे? 84 लाख योनि में सब घूम लिए, 4 गति में सब घूम लिए। अनादिकाल से क्या कर रहे हो? घूम नहीं तो कर रहे हो। अब घूमना क्या? आप घूम ना, अब क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ भगवान। और अभी भी घूमने के भाव लगे हैं। और सुनो, विग्रस्त जीवन के लोग घूमे तो घूमे, साधक तक घूम रहे, पर्यटक स्थान है। विचार करो भगवान आत्मा साधक ही नहीं है, जिनको अभी घूमने का ही शौक लगा है। आ रहा है भगवान आत्मा कि यहाँ घूम ले, वहां घूम ले, जे बगीचा घूम ले, जे समुद्र घूम ले, और जे पर्यटक स्थान घूम ले। मौज मस्ती का नाम साधना नहीं है। स्वभाव की अस्थि की मस्ती का नाम साधना है। और यदि संसार के सो गई करना था तो साधु का भेष धारण क्यों किया? व्रति का भेष धारण क्यों किया? इतना बड़ा शोक मिलेगा कि अभी समझ में नहीं आ रहा। पूर्व की पुण्य की प्रकृति है, इसलिए कोई उंगली नहीं उठा रहा, पर कर्म तो बंध रहे हैं और दुर्गति जाना पड़ेगा। आ रहा है भगवान आत्मा, क्योंकि छल ग्रहण मत करो। किसके साथ? धर्म के साथ छल ग्रहण मत करो। धर्म के साथ तो छल मत करो। आ रहा है संयम के साथ तो छल मत करो। आया नहीं आया भगवान? कहां घूमना है? 10 दिशाओं को देखना है। बोलो भगवान आत्मा किसको देखना है? स्व की दिशा को देख ले तो 10 दिशाएं क्या हो रही हैं? उसमें दिखाई दे रही है। जो सर्वज्ञ है, जिसने स्व की दिशा को देख लिया, उसके ज्ञान रूपी दिशा में 10 दिशाएं क्या हो रही हैं? चराचर दिखाई दे रही है। किसे देखना चाह रहा है? किसे देखने जा रहा है? किसको देखना है? बोल चेतन आत्मा आपने नंदा नंद दृष्टि समदर्शन। क्या तू ये छोटे से भारत को घूमना चाह रहा, देखना चाह रहा? आ रहा है? तू तो अनंतानंद को देख। आ रहा है भगवान आत्मा, पर एक अनंत को देख तो देख, उस एक अनंत में अनंतानंद क्या हो रहा? झलक रहा। ऐसी महिमा किसकी है? मेरी स्वयं की है। ऐसे जिसकी दृष्टि में अपना अनंतानंद स्वभाव दिखाई देता है, उसी के जीवन में
दक्षिण दिशा रूपी उसने वस्त्र को क्या किया है, धारण किया। आगे कहते हैं दर्शयितु है नग्नम दर्शन दर्शे नंद सैकारम खिव्यून तिर्यकम्मम ज्ञान सहावेन सुदर्शनम अमलम। क्या कह रहे हैं, दर्शयितु है नग्नम, तीनों लोग जिसमें दिखाई दे रहे हैं ऐसा केवल दर्शन स्वरूप आनंदमय जो स्वभाव है उसको क्या करो, सहकार। किसको, जिसमें तीनों लोग क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ऐसा केवल दर्शन केवल ज्ञानमय जो अनंत चतुष्टयमय स्वभाव है उसका क्या करो, सहकार करो। खिव्यून तिर्यकम्मम, तीन इससे क्या होंगे, तीन प्रकार के कर्म क्या हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। ज्ञान सहावेन सुदर्शनम अमलम, ऐसे अपने श्रेष्ठ ज्ञानमय ममल स्वभाव का क्या करें, दर्शन करना ही दक्षिण दिशा रूपी अंबर को ग्रहण करना। आगे कह रहे हैं दक्षिण दिशि अंबरयम दिष्टम ज्ञान पंच भावम खिवनिक रूप सुदिष्टम अंबर दिशियम च ज्ञान सैकारम। दक्षिण दिशि अंबरयम दिष्टम ज्ञान पंच भावम, अपना पंचम ज्ञानमय स्वभाव जहां दिखाई दे रहा है, पंचम ज्ञानमय यानी केवल ज्ञानमय स्वभाव जहां दिखाई दे रहा है। खिपनिक रूप सुदिष्टम, जहां अपना छाय स्वभाव दिखाई दे रहा है। कौन सा स्वभाव, छाय, जिसका कभी क्षय होने वाला, जिसका कभी अंत होने वाला, ऐसा छाय स्वभाव जहां दिखाई दे रहा है, वही जहां ऐसे ज्ञान स्वभाव का सहकार है, वही वास्तव में उसने दक्षिण दिशा रूपी अंबर को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। आया ना भगवान आत्मा, कौन सी दिशा में जाना है, दिगंबर होना क्या नहीं, दिगंबर होकर क्या करना, दसों दिशाओं में फिरना है। तारण स्वामी का इतिहास देखो, सुनो, भगवान आत्मा तारण स्वामी के सच्चे भक्त बनना है। कब बनोगे सच्चे भक्त, जब तारण स्वामी जैसा काम करोगे। तारण स्वामी कह रहे तुम भक्त मत बनो, तुम तो क्या बनो, भगवान। भगवान क्या बनो, तू स्वयं। आ रहा नहीं आ रहा, ये तो कह रहे भगवान भी मत बनो, तुम बने बनाए हो, पर भगवान हो तो स्वीकार तो करो। आ रहा नहीं आ रहा, भगवान आत्मा। हर कोई तारण स्वामी का भक्त बनना चाह रहा, पर कोई तारण स्वामी जैसा, और अपन को बनना क्या, एक लक्ष्य लेके चलो। गुरु महाराज आपने जिस वीतरागता को उपलब्ध किया, उस वीतरागता को मैं भी क्या करूं, उपलब्ध करूंगा। हूं तो मैं वीतराग स्वभाव वाला, और उसको क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। जैसे आपने वीतरागता को प्रकट किया, ऐसे मैं भी वीतरागता को प्रकट करूंगा। आ रहा है भगवान आत्मा, इस लक्ष्य से साधना के मार्ग में निकलना। आया ना, करना क्या नहीं करना। और तारण स्वामी का इतिहास उठा के देखो, तारण स्वामी ज्यादा घूमे नहीं है, 4 ही तीर्थ क्षेत्र है, पुष्पवती, देसाई सुखा जी, सेमर खेड़ी जी और बिलहरी। आ रहा है नहीं आ रहा, पुष्पवती, बिलहरी, देसाई सुखा जी और सेमर खेड़ी जी और देसाई जी मल्लार गढ़, कितने हैं, 4। और कहीं जाते और कहीं ठिकाना नहीं। आ रहा है नहीं आ रहा, भगवान आत्मा ज्यादा बनने का भैया 10 दिशाओं में खूब घूमे। अब कहाँ घूम, यदि चतुर्गति में परिभ्रमण करना तो खूब घूमो, कोई मनाई। और चतुर्गति के परिभ्रमण से क्या होना, मुक्ति पाना है तो अपने में क्या हो जाओ, समा जाओ, स्थित हो जाओ। आ रहा है ना भगवान आत्मा, वास्तव में तब मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होगा, वैसे मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होने वाला नहीं है। इसलिए पर से दृष्टि हटा, राग को कम करो। राग घुमाता है, कौन घुमाता है, राग घुमाना है। अंदर से राग लगा ना, जे भी देख लूं, जे भी देख लूं, जे भी देख लूं, वहां भी घूम आऊं, वहां भी घूम आऊं, उसको भी ये कर लूं। आ रहा है नहीं आ रहा, क्या लगा है, राग। आ रहा है भगवान आत्मा। तो जैसे जैसे राग कम होगा, वैसे वैसे बाहर की प्रवृत्ति परिणमन भी क्या होता चला, छूटता चला जाएगा। परिणमन जहां पर में ना हो के काय में होने लगे, स्वामी परिणमन होते होते उसमें परिणति क्या हो जाए, ठहर जाए, स्थित हो जाए। कहां जाना, फिर जहां तुम हो वहीं समोसरण लग जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा, कहां जाना है बोलो,
जहां बैठ गए वहीं क्या लग जाएगा? समवसरण लग जाएगा। आया ना भगवान आत्मा, इसलिए कहाँ जाना है? अपने स्वभाव में जाओ, अपने स्वभाव की स्मृति रखें, अपने स्वभाव की दृष्टि रखें। यही सद्गुरु की पवित्र पावन देशना है। बोलो श्री गुरु महाराज की, सिद्धार्थ देव की, निर्वाणी मातेश्वरी की जय। नमस्तु तत्वचन आनंद